भाई ये शॉप कैसे ले सकते हैं, शॉप का रेंट कैसे हो सकता है, शॉप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो सबसे मेन है, सबकी अट्रैक्शन जो होती है कि भाई इतना लगाने के बाद मिलेगा कितना। हेलो, वेलकम बैक। स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम पुर्तगाल लिस्बन से। और क्योंकि काफ़ी एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि भाई आप जो है पुर्तगाल में आते हैं तो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है और किस तरीके से आप जो है मिनिमम बजट के अंदर अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो रिसेंटली आया था, नया आया था, तो यहाँ पर एक जो है सबवे है, सबवे मतलब रेलवे स्टेशन है, उसके अंदर जो है एक शॉप थी, पाकिस्तानियों की एक शॉप थी। तो मैंने सोचा यार उनसे थोड़ा सा बातचीत हुई तो उन्होंने बोला चले आप मेरे बना लें एक पब्लिक के अवेयरनेस के लिए। तो आज हम उनकी शॉप पे आए तो उनसे जो है कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, जिस तरीके से भाई ये शॉप कैसे ले सकते हैं, शॉप का रेंट कैसे हो सकता है, शॉप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं और पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली कितना जो है अर्न कर सकते हैं। क्योंकि शॉप पे कस्टमर भी आते रहते हैं, जब कस्टमर आएंगे तो हम बीच में जो है वो वीडियो को थोड़ा ब्रेक भी देंगे। अच्छा, इनकी शॉप के बाहर इनका कोई नाम वाम वगैरह अभी नहीं लगा हुआ। ये जो है रेलवे स्टेशन है, इसके साथ जो है ये शॉप मौजूद है। अभी हम लोग चलते हैं इनसाइड शॉप, थोड़ा सा शॉप का मैं आपको क्विक व्यू भी दिखाता हूँ और जो है थोड़े से इनसे जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो भी पूछेंगे कि भाई शॉप को किस तरीके से ढूंढ सकते हैं और ऑलमोस्ट शॉप का कितना रेंट होता है, या गुडविल के कितने पैसे होते हैं, या जो है शॉप का अगर रेंट ले लेते हैं, अगर आपको एक न्यू शॉप मिल जाती है तो बनाने में ऑलमोस्ट कितना उसका एक्सपेंस आ सकता है, और जो है वो रेंट कितना होता है, पानी बिजली का अगर बिल वगैरह के इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी यूटिलिटी बिल्स होते हैं तो वो अराउंड कितने तक के पड़ जाते हैं। फिर जाहिर बात है सब हर कोई किसी का मेन जनरल क्वेश्चन ये होता है कि भाई इतना लगाने के बाद अर्न कितना होता है। तो उसके हवाले से भी कुछ पूछ लेंगे, मतलब एवरेज में लमसम आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई इतनी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कितना अर्न कर सकता है, कि मतलब कितनी जो है वो पर डे की सेल होती है। साथ फिर वो उसके साथ जो है हम उसको डेली एक्सपेंस और जो है आपके एक्सपेंस जो भी है उसको माइनस करेंगे तो एक आइडिया मिल जाता है कि भाई पर मंथ आपका एवरेज जो है ऑलमोस्ट इतनी जो है आपकी सेल हो जाती है और इतना जो है आप शॉप से जो है आप अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो। तो इस हवाले से जो है काफ़ी ये एक मोबाइल शॉप है जिसमें भी हम लोग आए हैं। यहाँ पर जो है इनसे जब मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने मुझे बताया, क्योंकि वो ज़ाहिर पता है हर बंदा प्रीफर नहीं करता कि वीडियो के सामने आया, अच्छा नहीं लगता, बात टाइम कुछ अपने पर्सनल मामलात भी होते हैं इंसान के। तो इसके हवाले से जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी है, तो इन्होंने कहा आप जो है वो इन्फॉर्मेशन मतलब लोगों को पास ऑन कर दो, बता दो। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि मैंने भी जो इनसे पूछा कि शॉप किस तरीके से ढूंढें। शॉप ढूंढने का तो तरीक़ेकार वही है कि आप मार्केट में निकलोगे तो आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि आपको किस एरिया के अंदर शॉप वगैरह लेनी है। जब आप डिसाइड कर लो कि भाई इस एरिया में मुझे शॉप लेनी है, आपको समझ में आए, आपके बजट वगैरह के हवाले से मैच करे, तो आप वहाँ पर जो है दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक बनी बनाई शॉप ऑलरेडी होती है, कोई सेल कर रहा होता है, सेल आउट कर रहा होता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हो सकता है एक नई शॉप लेके उसको जो है बिल्कुल रेनोवेट करें, खुद बनाएं। तो पहले मैंने तो ऑप्शन से पूछा कि अगर हम इस तरीके जिस तरीके से इनकी शॉप है अगर हम बनाते हैं तो ऑलमोस्ट कितना एक्सपेंस आ सकता है। तो इन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट शॉप बनाने के लिए 3,000 to 4,000 यूरो जो है वो शॉप का एक्सपेंस और नॉर्मली आ ही जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये इस तरीके से शोकेस वगैरह हैं, डेकोरेशन है, जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है बेसिक वो करनी पड़ती है, फिर कुछ सामान वगैरह उसके अंदर ऐड ऑन करना पड़ता है जो आपको ज़ाहिर बात है सेल करोगे, जिससे आप अर्न करोगे। तो ऑलमोस्ट जो है 3,000 to 4,000 यूरो जो है वो आप इस तरीके से सेल का एक्सपेंस, शॉप का एक्सपेंस रख लें कि इतना जो है आपको शॉप बनाने के लिए एक्सपेंस चाहिए। साथ ही अगर दूसरा ऑप्शन जो मैंने इनसे पूछा कि भाई आपको यहाँ पर मतलब आपको किस हिसाब से मिली, आपने क्या न्यू बनाई है या आपने जो है पूरी किसी से ली है, तो इन्होंने बताया कोई यहाँ पर ऑलरेडी पहले से जो कोई शॉप ओनर था वो ये शॉप जो है वो सेल करना चाह रहा था, तो उसने वो शॉप जो है वो सेल करना चाह रहा था। तो इनको जो ये शॉप मिली है जिस विद सामान मतलब एसेसरीज़ वगैरह के साथ पूरा डेकोरेट हुआ था, तो इनको तो काफ़ी अच्छी माशाल्लाह से डील मिल गई। मतलब हर किसी को मिल जाए, शायद मिल भी जाए शायद ना भी मिले, तो ऑलमोस्ट जो है इनको 5,000 यूरो के अंदर ये पूरा बना बनाया सेटअप शॉप का मिल गया। तो इस हिसाब से जो है 5,000 की इनकी टोटल मतलब मेन जो है इन्वेस्टमेंट आई है। मेन बात है कि भाई अब शॉप तो ले लिया, अब उसके बाद पर मंथ उसका एक्सपेंस भी तो देखना है कि एक्सपेंस के हवाले से हम जो है वो कितना एक्सपेंस आता है। तो इस शॉप का जो रेंट है, इस शॉप का रेंट है 450 पर मंथ, इस शॉप का रेंट है। और साथ ही साथ जो है वो ज़ाहिर बात है जब शॉप लेते हैं तो फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें भी होती हैं। आपको ज़ाहिर बात है या तो आप खुद बैठोगे इस पर पूरा टाइम दोगे, या आप किसी को हायर करोगे रखोगे। फिर उसके बाद जो यूटिलिटी बिल वगैरह होते हैं, तो अगर आप यूटिलिटी बिल के हवाले से पूछा तो ऑलमोस्ट जो है इनका 50 यूरो के दरमियान जो है वो बिल वगैरह आ जाता है, जो अराउंड 500 आप ये समझ लें इनका पर मंथ का एक्सपेंस है।
अब नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन है कि अगर आप खुद चलाते हो दुकान तो आपके पास एक तरीके से ये सेविंग हो जाती है कि आपको जो किसी को देने हैं पैसे वो आपके सेव हो जाएंगे। और अगर जाहिर सी बात है आप कहते हो कि यार ये मैं एक एज आ बैकअप रख लेता हूँ, दूसरा मैं कोई और काम भी देखता हूँ, या मैं किसी को यहाँ पर हैंड ओवर कर देता हूँ और यहाँ से जो है मुझे कुछ अर्निंग आती रहे। तो इस हिसाब से जाहिर बात है आप अगर किसी को रखोगे यहाँ पर बाय लॉ तो ये है 700 समथिंग 65 आई थिंक 765 जो है वो पर मंथ एटलीस्ट आपको किसी ना किसी को देना पड़ता है। मगर आजकल का जो यहाँ कल्चर है, जिस हिसाब से मैं मार्केट वगैरह यहाँ पर घुमा हूँ, तो लोग बताते यही हैं कि यहाँ पर जो है लोगों की बेसिक सैलरी तो इतनी होती है, मगर लोग जो है ना वो उसको किसी डिपेंड करता है लोगों की मजबूरी या कौन आपको कितने में मिल जाए। तो इस तरीके से लोग थोड़ा किसी की मजबूरी का भी फ़ायदा उठाते हैं। खैर एनीवे हम आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे कि एक्सपेंस के वाले थे, तो इस हिसाब से जो है वो जिस तरीके से मेजर जो है कॉस्ट आती है हमारी रेंट की और जो है यूटिलिटी बिल्स की, तो उसकी कॉस्ट अराउंड 500 यूरो तक जो है पर मंथ आपकी एक्सपेंस आ गए। फिर साथ जो है अगर आपने किसी को नहीं रखा तो आपके 700 समथिंग जो बेसिक सैलरी है वो एक आपकी सेव हो जाती है। अगर आप किसी को हायर करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको 700 समथिंग अमाउंट जो है वो 760 के करीब जो है वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो आप वो जो है और लेस कर लें तो अराउंड जो है आपका 500 और 700 अराउंड ये समझ लें आप 1300 जो है आपकी तो कॉस्ट पर मंथ है ही। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये आपका जो है मेजर एक्सपेंस है अराउंड जो है 1300 और 1500 आप पकड़ के चलेंगे आपका जो है एक्सपेंस आ सकता है 1500 पर मंथ आपका एक्सपेंस है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो सबसे मेन है, सबकी अट्रैक्शन जो होती है कि भाई इतना लगाने के बाद मिलेगा कितना। तो भाई मिलने का तो देखें सबसे बात होती है, डिपेंड करता है कि लोकेशन के ऊपर। जो इनसे मेरी बात हुई है इन्होंने बताया अराउंड जो है देखें डेली की सेल जो है ऑलमोस्ट कभी जो है ज़्यादा होती है कभी कम होती है। एक एवरेज के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने बताया कि अराउंड जो है 300 तक भी जो है पर डे सेल गई है। मगर मैं फिर भी एक सेफ साइड और एवरेज बताता हूं कि पर डे जो है आप 100 यूरो लगा के चलोगे आपको पर डे जो है 100 यूरो की सेल हो सकती है। तो इस हिसाब से जो है 3000 आपकी जो है पर मंथ की कॉस्ट आ जाएगी और अर्निंग हो जाएगी। और उसमें से आप जो है सिंपल वे के अंदर जो है वो 1500 आप अपना लेस कर दें एक्सपेंस का। और फिर जो ज़ाहिर बात है आप सामान लाए हैं, सामान की भी तो अपनी कॉस्ट होगी, तो उसकी जो है 30% भी अगर आप माइनस करेंगे अराउंड जो है 1000 तक जो है आप जो है अर्न कर सकते हैं अगर आप 30 डेज़ ओपन करते हैं। अगर इनकेस आप वीक में 1 दिन या 2 दिन ऑफ भी लेते हैं तो फिर ये समझ लें आप जो है पर मंथ जो है 400-500 यूरो तक जो है इधर से सेव कर सकते हैं अगर आपने एक वर्कर रखा हुआ है, मतलब एक एम्प्लॉय यहाँ पर हायर किया हुआ है। और अगर आप खुद करते हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है 700 समथिंग अमाउंट अराउंड जो है 800 वो आपको सेफ हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है भाई एक अगर नॉर्मल कोई बिज़नेस करना चाहता है विद इन अ बजट, जिसका बजट जो है थोड़ा कम है, तो इस तरीके से मेट्रो स्टेशन वगैरह हैं या जो थोड़ा फार अवे हैं सिटी से जगह, वहाँ पर बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर सकता है जिससे जो है वो एटलीस्ट आने के बाद जो है वो सर्वाइव कर सके। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं एमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पुर्तगाल के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो फिर प्रॉब्लम्स तो हैं नो डाउट। जो इतना मैं मार्केट में इतना मैंने विज़िट करा है, घुमा फिरा हूँ, तो उस हिसाब से जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रियलिटी है वो एक अपनी जगह। मगर फिर भी जो है एट द एंड अगर हम बात करें कि यहाँ पर आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट है इन द फ्यूचर। तो आई होप सो ये वीडियो कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर लोकेशन में फ्रॉम पुर्तगाल। तो ये देखिए भाई अभी इस एरिया में जस्ट मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ बाय वॉक, तो अभी थोड़ा सा आगे आया था। यहाँ पर जो है एक एशियन वेडिंग शॉप, शलवार कमीज़, कुर्ता शलवार और इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं।